बिहार में ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता है क्या कि बिहार के लोग बिहार में ही इलाज करवा सके डेंगू का या फिर अन्य जो बीमारियां फैलती हैं? इस सिटी में गंदगी का अड्डा नहीं क्लीन होगा तब तक ये हर साल यही चलते रहेगा। मच्छर से होने वाला बीमारी है, उसके लिए बिहार का जितना शहर है दैट इज द पोटेंट सोर्स। सबसे ज्यादा ज्ञानी बिहार का मिनिस्टर सभी है और सब जगह नाश करके रखता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जिस प्रकार डेंगू के प्रकोप बढ़े, ऐसे में पहले पटना के जो डीएम है वो भर्ती होते हैं अस्पताल में। उसके बाद मुख्य सचिव नीतीश कुमार के आमिर सुबहानी, उनको तो दिल्ली भेजा गया एयर एम्बुलेंस से। इसके बाद से अब लोगों में कहीं ना कहीं जो डेंगू को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके जिस तरीके से उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया था जब स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अब सरकार किस प्रकार इससे उबरने की तैयारी कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के रजनीश जी मौजूद हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत लाइव पे। डेंगू को लेकर के जो माहौल अभी तक बना हुआ है, राजधानी पटना में अगर बातचीत करें तो 70 से ज्यादा मरीज अभी तक सर मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, किस तरीके से सुविधाएं सर दे रहे हैं, क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं सर? जहाँ तक डेंगू का माने फैसिलिटी है तो डेंगू का सब लोग जानते ही हैं कि इसका जहाँ तक इलाज की बात है तो इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो जो प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी हो। दूसरा, बहुत ज्यादा अमाउंट में सैलाइनिंग की जरूरत पड़ती है, पानी चढ़ने की जरूरत पड़ती है। ये सब है क्योर। तो जो क्योर पार्ट है, लेकिन उसमें भी क्या है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहता है। लेकिन आप इसके कॉज में जाइए तो ये जो डेंगू है और जितना मच्छर से होने वाला बीमारी है, उसके लिए बिहार का जितना शहर है दैट इज द पोटेंट सोर्स। अभी 1 साल से हमारा सरकार है, लेकिन मैं इस बात को बहुत पहले से बोलता रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं कि इसके लिए पूरे के पूरा दोषी है बिहार का शहरी विकास मंत्रालय, जो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या पटना के लिए जो नगर निगम है, या जो मुजफ्फरपुर का नगर निगम है। ये सब आप देखिए, पटना में बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। आप नया पाटलिपुत्रा कॉलोनी जाइए, चाहे दानापुर के तरफ जाइए, खगोल तरफ लेखा नगर, कुन नगर, 100 नगर बना हुआ जी। विशाल का अट्टालिका है मॉल, और बगल में पानी का अड्डा जिसमें कि मच्छर का पूरा ब्रीडिंग चल रहा है। भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा टाउन प्लानिंग नहीं होता है। बिहार के नेता को लगता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिहार का लीडर ही है। लेकिन जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसने हैंडल किया, चाहे जिसने सिटी का डेवलपमेंट हैंडल किया है, उसको इतना कॉमन सेंस नहीं रहा कि बिना सीवेज, पानी के निकासी के बिना प्रॉपर प्रबंध किए उसे यह काम करने का परमिशन देना ही नहीं चाहिए था। तो पहले भी बनते रहा है और आज भी बन रहा है। तो मेन जड़ है इसका कि नाले की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होना। पहले लोग मॉल बना लेते, पहले लोग घर बना लेते, उसके बाद नाला के लिए मिनिस्टर, एमएलए, वार्ड मेंबर के पीछे पीछे लगते रहते। तो पटना, मुजफ्फरपुर में आपको शाम होते ही मच्छर उठा के ले जाएगा, जैसे लिफ्ट कर लेता है, इतना बड़ा मुजफ्फरपुर। इसीलिए हर जगह सबका मेन रीजन यही है, अनप्लान टाउन प्लानिंग। दरभंगा में यही हाल है। समस्तीपुर में आप जाइए, शाम हो जाएगा, कहीं पर 10 मिनट आप खड़ा होके देख लीजिए। मेन रीजन इसका ये है कि बिहार के सारे सिटी अनप्लान्ड डेवलप हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। तो कम से कम जो हुआ ना सो हुआ। अब तो कम से कम सिटी, जब कोई नया घर, कोई नया मॉल, कोई एरिया तब तक नहीं डेवलप हो जब तक कि सरकार वहां पे पानी, वाटर सप्लाई, सीवेज, मतलब सैनिटेशन इन टोटो, कंप्लीट सैनिटेशन
जो स्टॉर्म ड्रेनेज का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी, these three things first to be restored, and then only new construction should be done. नहीं तो तेजस्वी जी मिनिस्टर हो, कोई हो, बिहार के मच्छर से मुक्ति नहीं देने वाला। एक डेंगू जाएगा, देखिएगा 10 बीमारी आएगा, हर जगह मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर है। तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार जो नगर विकास एवं जो शहरी जिसको कहते हैं, उसको आप दोषी मान रहे हैं? 100%। पहले भी मैं कहा हूं, और कि अनइमेजिनेटिव मिनिस्टर हु हेल्ड दोज पोस्ट मिनिस्टर, ये लोग बाहर नहीं जाते हैं क्या बिहार से? ये इंदौर, मध्य प्रदेश के सिटी, बेंगलोर, बॉम्बे, ये सबको नहीं देखते हैं? कहीं भी ऐसे सिटी बनता है? आप खगोल रोड में जाइए कि जैसे मॉल बना लेता है लोग, घर बना लेता है, उसके बाद ये लोग ड्रेनेज डालते हैं ये। और किसी भी मिनिस्टर को, किसी को, पहले मैंने कितना सजेशन लिखता था, आपको समझेगा कि आपको तो 1% बुद्धि है ही नहीं। सबसे ज्यादा ज्ञानी बिहार का मिनिस्टर सभी है, और सब जगह नाश करके रखता है। इसीलिए हम लोग दरभंगा में एम्स का अपोज किए थे, कहने के लिए एम्स बना देगा, लेकिन अब 3 तरफ से वहां पे लगा हुआ है ट्रेन का गुमटी। अब 3 तरफ से ट्रेन का गुमटी पार करना है, और वो पेशेंट को क्या हाल होगा सो बताइए। उस दरभंगा सिटी में घुसने के लिए आज के दिन अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो कहा जाता है कि लहरियासराय से टावर के बीच में उसको भेज दीजिए, और उस बीच में जाके एम्स बनवा रहे थे। तो कहने के लिए कोई चीज खड़ा कर दो, अब बाद में वहां पे उसका माने जो हो, रोते रहो रोते रहो। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि शहर के बाहर से जहाँ पे जाने आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एम्स बनाओ, लेकिन उसको भी लोगों ने फंसा दिया। ये चाहते काम करके, मैंने बिहारी में कहते घोड़ मट्ठा कर दो, वही घोड़ मट्ठा करना। तो वो कहते हैं बिहार हुआ, देख ही रहे कि 73,000 टीचर पर आज लोग तलवार लटका है। कहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो जमीन नहीं दे पा रही है, जिस वजह से वहां पर व्यवस्था जो है रुक गया है। वहां पर दरभंगा एम्स की जो बनाने की नींव थी वो रुकी हुई है। राज्य सरकार जमीन नहीं दे पा रहा है, और जहां पे जमीन दिया है वो उस लायक नहीं है। सर ये इतना बड़ा झूठ है ना। दिल्ली से टेक्निकल टीम आई थी डॉक्टर ओझा के लीडरशिप में, और उस टीम ने उस जगह को देख करके ओके कर दिया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपया लगा के मिट्टी भर के दिया है। उसके बाद बीजेपी के लोकल लीडर साहब अपना नाम कमाने के लिए एक गुफा रच रहा है, और बगल में जीडी गोयन का कॉलेज है, उससे भी बड़ा गड्ढा में स्कूल बना हुआ है, उससे भी बड़े दलदल में पोवई में एलएनटी का बिल्डिंग है। ये किसको ठग रहे हैं? आज साइंस टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आप भी जानते हैं, दुबई में समुद्र को क्लेम कर रहा है वो लोग, समुद्र में टापू को आगे बढ़ा रहा है। और वो जो गड्ढा है, मैं वही बगल का ही आदमी हूँ, उस गड्ढा से 3 गुना बड़ा गड्ढा को भर के बिल्डिंग बनाया जा सकता है। तो वहां पे ये बनाना नहीं चाहते, लेकिन सिटी में नहीं बने चाहे नहीं बने, लेकिन सिटी में नहीं बने, नहीं तो पटना वाला डेंगू हाल ना। बिहार के स्वास्थ्य, एक बारिश होता है डीएमसीएच में इतना पानी होता है, दैट बिकम्स द मड ऑफ द फिल्थ। करना है तो काम जैसे सिटी प्लान होता है वैसे होगा, कि करने के लिए कहीं खाली नाम के लिए कर दिए। वो कहता नहीं है कि फरवरी का शादी और कहाँ का सिंदूर कहाँ लगा देता है, आंख की कान में लगा देता है, कहावत है, बिहारी कहावत। तो वही है, करना है ठीक से करना है जिसका यूटिलिटी होगा, ये नहीं कि जो करना है अंडू बांडू कर दे। तो लोग ये कहते हैं कि मतलब बिहार में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें इलाज हो सके। सरकारी अस्पताल में जो स्थितियां हैं वहां तो डेंगू और पनप रहे हैं, तो उन अस्पतालों को नहीं व्यवस्थित किया जा सकता है। जो डीएम है उनकी तबीयत खराब हुई तो वो बड़े अस्पताल में भर्ती हुए, फिर उसके बाद जो आमिर सुबहानी है मुख्य सचिव, उनको तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता है क्या कि बिहार के लोग बिहार में ही इलाज करवा सके डेंगू का या फिर अन्य जो बीमारियां फैलती हैं। डेंगू तो कोई इतना बड़ा बीमारी नहीं है कि जिसके लिए कि बहुत हाईटेक रॉकेट साइंस चाहिए इलाज के लिए। वो तो हो ही सकता है। दिल्ली में तो मैं देखता हूँ, जैसे बिहार में नहीं, गांव गांव में जो लोकल डॉक्टर रहता है वैसा ही डॉक्टर को मैं देखता हूँ दिल्ली में दवाई करके लोगों को ठीक कर देता है।
कितने लोग को डेंगू मैंने अपने सामने होते देखा। अब कोई स्पेशल हो जाएगा क्रिटिकल केस तो दूसरा होता है, आदमी के पर्सनल फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। अब आमिर सुहानी साहब का एज हो गया या कुछ और हो गया होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डेंगू का इलाज बिहार में नहीं होना। वैसे सरकार को अलर्ट होना चाहिए, लेकिन कितना भी अलर्ट होगा, जब तक ये गंदगी का जो अड्डा है हर सिटी में, इस सिटी में गंदगी का अड्डा नहीं क्लीन होगा, तब तक ये हर साल यही चलते रहेगा और किसी मिनिस्टर के बस में भी नहीं है। मिनिस्टर कर सकता है फैसिलिटी, उसका दवाई है, पानी, प्लेटलेट्स और डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग बीमारियों की बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो अभी स्थितियां राजनीति को लेकर हो रही हैं, उस पर भी अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि जो महिला आरक्षण बिल है उस पर जहां जदयू समर्थन दे रही है, तो आरजेडी इस पर कहीं ना कहीं अपना हाथ जो है वो खींच रही है। कांग्रेस ने भी तो समर्थन कर दिया, लेकिन आरजेडी अभी तक हामी नहीं भरी है सर। नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया, ललन सिंह तो आज पूरा श्रेय ले रहे थे आज सदन में। ले रहे थे, लेकिन बिना सोचे समझे। जब एक इंडिया गठबंधन का जेडीयू हिस्सा है तो उसे सबके साथ, चाहे पूरा इंडिया गठबंधन को जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आरजेडी भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, उससे डिस्कस करने के बाद उसको हाँ या ना कहना चाहिए था। एक दिन रुक जाने में क्या लगा था, एक इमरजेंसी मीटिंग हो सकती थी, तो उसके बाद जो भी फैसला होता उसको अगर समर्थन देना ही था तो सब लोग मिलके करते। लोकसभा में तो हमारा कोई एमपी है नहीं, लेकिन राज्यसभा में तो है। तो पहला बात था कि स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुला करके इतना महिला आरक्षण की क्या एक विशेष स्पेशलिटी हो गई। लोग पार्टी में तो एक पोस्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई पार्टी बिना पैसे वाले को आज टिकट देने के लिए तैयार नहीं होता। आप भी जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव को कितना खर्चीला बना दिया है। अब ये जो बिना सोचे समझे सडनली पॉलिटिकल लाभ के लिए एक लेडीज वाला आप एजेंडा घुसा रहे हैं, माने इसको हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा कह रहे हैं। अब इसमें हर सिस्टम को माने जरूरत है नहीं है, इस बात का एनालाइज करके नौकरी में रिजर्वेशन का बात था और SC ST का कि वो लोगों को चुनाव जीतने में प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है हर जगह, इसलिए उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। अब इसमें आप लेडीज को भी ले आए रिजर्वेशन देने के लिए, तो वो भी 35% आप रिजर्वेशन ला रहे हैं। तो एक रिजर्वेशन का एक प्रोपोर्शन जो होना चाहिए उतना होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जितना मन में आए एक हाई वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेशन को आप पंप कर दीजिए सिस्टम में। उसके गुण दोष को भी तो देखना चाहिए। और आरजेडी इसीलिए कह रही है, दूसरा बात कि इसमें अगर रिजर्वेशन है तो 35% में सभी कैटेगरी के महिलाओं को भी दे दो। पहली बात में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मुझे लग रहा है। आप बिहार में ही देख लीजिए, रिजर्वेशन करते करते बिहार में एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन पूरा फेल हो गया। आप देख लीजिए कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर साहब को कहना पड़ा कि हमें अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, इसीलिए बाहर वाले को भी बुलाना चाह रहे। मतलब आपका जो सिस्टम था रिजर्वेशन, आपने इतना ना प्रोपोर्शन बढ़ाते 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 ऐसा कर लिया कि वो अब आपका बेकार हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, 40,000 करोड़ रुपया का बजट है बिहार सरकार का एजुकेशन का। 40,000, 2,60,000 या 2.5 लाख करोड़ का पूरा बजट में 40,000 करोड़ रुपया एजुकेशन। और आज के दिन बिहार सरकार का कोई भी +2 तक का स्कूल एक IIT का सीट नहीं निकाल पा रहा और न एक मेडिकल का सीट निकाल पा रहा। उस एजुकेशन का क्या कंडीशन हो? तो आप पढ़ तो रहे, तो जो सिस्टम आप बना रहे हैं लेकिन उसमें कहीं पर भी जो कोई सिस्टम होता है, पूरा दुनिया को भी इंटेलिजेंट लोग ड्राइव करते हैं। भारत में देखिए, वर्ल्ड में देखिए, पूरे दुनिया को अमेरिका कैसे लीड कर रहा है, भारत में भी लीड ले रहा हो जो इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आपने सारे इंटेलिजेंट को अगर आप निकाल देंगे तो सिस्टम क्या हो गया। आज के दिन देख लीजिए, कोई भी बिहार का कॉलेज या स्कूल हम नहीं सुन रहे आज के दिन कि एक IIT या एक इंजीनियरिंग का सीट निकाल रहा है। तो पढ़ाई किस काम का रह गया? एक PhD पेपर पब्लिश नहीं होता है, जबकि बिहार के बगल में है आसाम,
हर साल 10 उसका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पीएचडी पब्लिश कर रहा है। बिहार में कौन सा रिसर्च वर्क हो रहा है कि नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेबस नहीं मॉडिफाई हुआ है, 30 साल पहले का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज है, शिक्षा मंत्री को सर आप लोग समझाएंगे ना कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। चीजों पर ध्यान देंगे क्या? ये रिजर्वेशन एक ऐसा हो गया कि आरजेडी मना करेगा तो बीजेपी वाला कहेगा कि वो महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। तो सबको रिजर्वेशन जिसको चाहिए इलेक्शन खेलना है, मुझे उसका फर्क नहीं है, मुझे वोट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जो फैक्ट है मैंने बोल दिया है। अब आरजेडी मना करेगा तो बीजेपी वाला हंगामा करेगा कि आरजेडी विरोधी है। लेकिन आप एक बात भी देखिए ना कि आप उस मशीन को ही नाश मत कर दीजिए ना, जो मशीन देश को चला रहा है उस पर आप इतना ना लोड डाल दीजिए। एक बैल और हाथी को खींचने का कैपेसिटी है। रिजर्वेशन क्या है? जहां पर ही आप सिलेक्शन में एक माने लगा दिए कोई तरह का क्राइटेरिया, तो सिस्टम के एफिशिएंसी को प्रभावित करेगा। तो एक लिमिट तक चलेगा, समाज में समरसता लाने तक चलेगा। अब एकाएक आप 35% घुसा रहे, हस्बैंड घर में बैठा रहेगा और लेडीज को आप चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती ठेल। कोई अगर योग्य है तो कंपटीशन से निकल के लेडीज आएगी, तो अपने आप आ नहीं रही। आप 5%, 10% या कोई विद्वानों की कमिटी दे, एकाएक आप 30% घुसा रहे, 35% घुसा रहे, वो भी इतना जल्दबाजी में। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। आरजेडी को इसका विरोध करना चाहिए दो आधार पर। एक तो इस आधार पर, दूसरा इंडिया गठबंधन में इस बात की चर्चाएं सर चलेंगी, इस बात में कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे कि एक रिव्यू लिया जाएगा, वो क्या लिया जाएगा क्या इंडिया गठबंधन में जब अगली बैठक होगी? तो नहीं, होना तो चाहिए। ये तो गलत परंपराएं लोग काम कर रहे हैं कि बिना पूछे ताछे सबसे और जा करके किसी बात पे। और बिहार में देखिए लेडीज रिजर्वेशन इलेक्टोरल सिस्टम में फेल है ऑलमोस्ट। हर जगह मुखिया लेडी रहती है और उसके साथ उसका हस्बैंड लगा रहता है। बोर्ड पर मुखिया पति लगा के घूमते रहता है। उस लेडीज का क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है, वो क्या अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है, ये भी एक सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है। 2-4 लोग पीएचडी लिखे इसी पर, पेपर पब्लिश करे कि हाउ मच इट हैज बेनिफिटेड द लेडीज ऑफ द बिहार by giving them reservation in the electoral system। कि हर जगह पहले हस्बैंड जाता था, अब हस्बैंड वाइफ दोनों जाता। मुखिया पति, सरपंच पति। ये तो मुझे तो एक नया नाटक लगता और कुछ नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम रजनीश सर के साथ करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।